मैं नासिर हुसैन आप सबका जे राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। ये हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट्स में बना चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। सो इससे जो पहले जो वाले वीडियो में जो मैंने बताया था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर का, जो खेती करने के लिए जो बेसिक जो काम थे वो मैंने 7 बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो में। उसमें 7 में से मैंने पहले एक को मैं डिस्कस में कर चुका हूं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को मैं मतलब आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद हम लोग उसी के क्रम में जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सोइंग। सोइंग सोइंग का मतलब होता है खेत को जुताई करना। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग। इसका मतलब ये होता है कि सीड्स को हम खेतों में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, जब हम मिट्टी को बहुत अच्छे से हर एक एतबार से जब हम अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या उसमें बीज डालते हैं। जो बीज डालने का जो प्रोसेस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जो बीज सीड्स डालने का जो प्रोसेस है मिट्टी में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सोइंग। उसी के क्रम में अगर हमें खेती करनी है तो अगर बीज डालने से पहले ही हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना बहुत जरूरी है। हमें बीज का चुनाव करना बहुत अच्छा है कि वो सीड्स अच्छा है या नहीं है। तो एक बेसिक मेथड है कि हम कैसे चेक करें कि कौन सा सीड्स या बीज बढ़िया है। हमें 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला है लाइटर सीड्स के इस फॉर्म में, दूसरा होता है हेवियर सीड। क्या था, सीड हमारा 2 तरह का होगा। एक हमारा होगा हेवियर, जो भारी सीड होगा, जो कि बढ़िया वाला होगा, और जो हमारा जो लाइटर सीड होगा वो हमारा अच्छा नहीं होगा। तो उसको हमें पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि लाइटर सीड्स क्या होगा, सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। जब आप क्या करेंगे, बीज को अगर हमें चेक करना हो तो आप पानी में डाल दो। जैसे ही आप पानी में बीज को डालेंगे, जो बीज अगर पानी में अगर तैरता हुआ आपको दिखे कि जो बीज आप पानी में जो तैर रहा होता है वो कौन सा है, लाइटर सीड्स है। इसका मतलब ये नॉट गुड, नॉट इन यूज्ड, नॉट यूज, ये इस्तेमाल के लायक नहीं है। वो क्या होलो टाइप का, वो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, जो कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। और दूसरा वाला जो हमारा सीड्स होगा वो होगा हेवियर सीड, मतलब भारी होगा। सो सीड्स विच सिंक इन वाटर, तो हमारा ये क्या होगा, यूज। इसका मतलब हम इन दोनों में से कौन सा सीड को यूज करेंगे, जो सीड हमारा हेवियर होगा, भारी होगा, मतलब वो गुड क्वालिटी है, वो अच्छा है, उससे हमारा अनाज जो उसमें से उगेगा, मतलब उसके जो पेड़ जो अंकुश है जो आएगा अच्छे से आएगा, मतलब ये हम इस्तेमाल करेंगे। इससे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने इसको इस्तेमाल कर दिया तो उसमें से अंकुर जो छोटे छोटे जो उसके पौधे निकलते वो निकलेगा ही नहीं। अगर पौधे ना निकलेगा तो आपकी फसल भी होगी ही नहीं। ओके, सिलेक्शन ऑफ सीड में आपको नजर रखना है भाई, सोइंग में आपको नजर रखना है कि गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। इसमें से हम जब भी सीड्स को लेते हैं, अब बीज को जब लेते हैं, हमें गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और हेल्दी सीड्स मतलब वो क्या, हेवियर होना चाहिए, हेल्दी भी होना बहुत जरूरी है। वैरायटी आर सिलेक्टेड, इन्हीं सारी जो क्वालिटीज होती हैं बीज का, इन्हीं सबको हमें क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है हमें अच्छी खेती के लिए। नेक्स्ट हमारा है वो है फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और जाहिर सी बात है वो किसान उसी सारे बीज को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हाई यील्डिंग हो, जिसका उपजाऊ बहुत ज्यादा हो, उन्हीं को वो प्रीफर करते हैं। कौन, किसान भाई। नेक्स्ट हमारा है, देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स, डबल डबल जो मैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स में डबल डबल जो मैं यूरो के एरो जो तीर की निशान है वो मैं यूज करता हूं। इसका मतलब वो सोइंग के लिए करता हूं, है कि नहीं, वो मेरा मेन हेडिंग्स होता है। ये जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स के अंदर में ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमारा तो ये जितने भी हैं आपका किसके अंदर में था, वो सिलेक्शन ऑफ सीड्स के अंदर में मैंने ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। डबल एरो में अब लूंगा मैं एक अलग सा पॉइंट उठाऊंगा, इसलिए इसको आपको पहचानना होगा। जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी हिसाब से मैं पॉइंट्स में इंडिकेट कर दूंगा, आप समझ लेना कि कौन सा पॉइंट इनसे है, कौन सा पॉइंट कौन से टॉपिक से है। ओके, नेक्स्ट अपना है द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। इसका मतलब हम लोग
बीज बोने के लिए हम कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब यह हो गया बीज को जमीन में डालने के लिए हम कौन सा टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज तो मॉडर्न फार्मिंग है, आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बिफोर। पहले के लोग क्या होते थे, तो हाथों से अपना काम चला लेते थे, बैल से, हल से, और खुद ही मैन वाला जो था मैन वर्किंग, ह्यूमन वर्किंग जो कि लेबर से वो कर लेते थे। आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग में टूल्स का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं। इसीलिए टूल्स में हम लोग पहला देखेंगे वो है ट्रेडिशनल टूल्स, जो कि हमारे पारंपरिक रूप से चलती हुई आ रही है। ओके, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज कॉल्ड इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल होता है, वो क्या होता है, हल्का आपको, आप एनसीईआरटी की जब बुक जब भी आप देखेंगे तो प्लीज अब उसमें फनल का जो पिक्चर है आप जरूर देख लेना। फनल का होता है, चलिए मैं आपको, जब मैं लास्ट में बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा उसमें कि फनल का शेप क्या होता है। सो उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में फनल शेप्ड होता है, जो कि हल जो आदमी चलाता होता है ना, उसी के हैंडल में ही वो लगा होता है। नेक्स्ट है टूल से रिलेटेड, द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल। वो क्या कहते हैं, उस फनल में सीड को डाल देते हैं, जैसे ही बैल उनको हल को खींचता है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है टूल्स हमारा सीड्स ड्रिल। वो क्या है हमारा, टूल्स में आ जाएंगे सेकंड, वो सीड ड्रिल्स होते हैं, वो जो कहां पे, वो ट्रैक्टरों के पीछे लगे होते हैं। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। वो क्या कहते हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टी टाइप का होता है जिसमें हल लगा होता है, तो उन्हीं में सीड ड्रिल्स को सेट किया जाता है उस हिसाब से, और उसमें बीज को डाल दिया जाता है ताकि ट्रैक्टर के जिस हिसाब से वो आगे बढ़े, ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से वो सीड्स का जमीन पे अच्छी तरीके से गिरता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और हम लोग टेक्नोलॉजीज का, जाहिर सी बात है, कोई भी जब भी हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं इसका मतलब हम ह्यूमन एफर्ट्स, जो इंसान का एफर्ट्स होता है वो कम करता है, हमारा काम जल्दी होता है, हमें कम मेहनत पे हमें ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। और जो सीड ड्रिल से जो करते हैं वो जमीन की गहराई तक एक बिल्कुल परफेक्ट, जितना बीज को जमीन के नीचे जाना चाहिए उतना ही जा पाता है, और साथ में जो एक बीज और दूसरे बीज की जो दूरियां होती हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, मतलब यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। अगर बीज की अगर कहीं दूरी ज्यादा कहीं कम तो खेती अच्छी नहीं होगी, जहां पे वो ज्यादा पास पास होंगे तो वहां पे ज्यादा उसकी फसल नहीं हो पाएगा, राइट। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस में वो सीड्स गिराते हैं, किसमें, सीड ड्रिल्स में। लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता था। ओके, सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये सीड ड्रिल से जब भी करते हैं तो बीज को क्या करते हैं, अब हाथ की तरफ देखें, जब भी ऐसे जाते हैं बीज में तो क्या दोनों साइड मिट्टियां निकल जाते हैं, सीड्स इसमें डाल जाते हैं, और सीड ड्रिल में पीछे का टाइप का एक सिस्टम लगा रहता है जो कि मिट्टी को दोनों तरफ से दबा देते हैं ताकि कि वो एक प्रॉपर डेप्थ में वो चले जाए। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। क्या होता है, अगर वो बीज जमीन के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर ये ना जाए तो पंछी, कौवे, कबूतर उसे क्या होता है, अपने पैरों से खोद करके वो दाने को खा जाते हैं। इसीलिए वो बिल्कुल क्या प्रॉपर दे दिया जाता है ताकि कि उसमें बर्ड्स जो पंछी हैं उसको अपने पैरों से उसको उखाड़ न पाए। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज नेसेसरी टू द अवॉइड क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। इसीलिए अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा। ओवर क्राउड का मतलब हो जाएगा एक ही बीज जहां पे एक डलना चाहिए वहां गलती से 3-4 आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, सारे एक ही साथ उग जाते हैं, उसके बीच में डिस्टेंसेस नहीं हो पाते। क्योंकि अगर जब भी प्लांट्स होते हैं ग्रो करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर जहां पे एक सीड की न्यूट्रिएंट है, ऐसे मान लीजिए ना, एक आदमी के लिए खाना एक प्लेट आता है, अगर उसी प्लेट में अगर 5 लोग बैठ जाए तो खाना कम पड़ जाएगा। ऐसा चीज जहां पे जिस मिट्टी पे अगर एक दाना उगना चाहिए था वहां पे 5 उग गया है तो क्या न्यूट्रिएंट सारे प्लांट्स को कम कम मिलेगा, इसका मतलब वो हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है ताकि कि सारे प्लांट्स को सूरज की रोशनी और साथ में जो मिट्टी से जो मिलने वाली जो एनर्जी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको सबको प्रॉपर मिल सके। इसीलिए इसमें क्या होता है, जो सीड ड्रिल है हमारा वो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में डालता है ताकि कि ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को हटाया जा सके, मतलब उसको ओवर क्राउडिंग होने नहीं देता, बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंसेस में बीज को डाला जाता है।
This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. इसी वजह से जब अब डिस्टेंसेस में रहेंगे, प्रॉपर डिस्टेंसेस में जब बीज रहेगी, तो उसमें से क्या होगा, आपको सूरज की रोशनी अच्छे से मिल पाएगा। न्यूट्रिएंट्स बोला, जैसे मैंने आपको खाने का जो मैंने एग्जांपल दिया, न्यूट्रिएंट्स से सारे प्लांट्स को मिल पाएगा, साथ में वाटर भी उसको क्या होगा, प्रॉपर मिल पाएगा फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से क्या हमें वाटर मिलता है नीचे से, या फिर हमें एक्सटर्नल इरिगेशन करना पड़ता है। ओके, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, मैंने सेकंड डिस्कस कर लिया, अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग जमीन पे क्या करते हैं, मैन्यूर्स या फिर फर्टिलाइजर आप डालते हैं ताकि कि खेती हमारी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि हम प्रॉपर जो है ना सीजन बाय सीजन हम खेती करते रहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग मैन्यूर्स का यूज ऐसे इसलिए करते हैं कि जब कोई आदमी प्रॉपर काम करे, आप 2 घंटा करो, 3 घंटा या 4-5 घंटा आप लगातार काम करोगे, आपके थक जाओगे, देन यू नीड सम रेस्ट। आपको एक गैप चाहिए ताकि आपको फिर से एनर्जी आपके अंदर में आएगी, देन यू विल वर्क एज अ कंटिन्यू। तो आपको गैप होगा, आपको खाना पीना चाहिए। इसी जगह से सो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में क्या है, द कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए अगर हम लगातार अगर हम जैसे काम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं। उसी तरीका से अगर जो कल्टीवेशन, एक ही जमीन पर हम बार बार खेती करें थे, उसमें खेती क्या हो जाती है, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उस मिट्टी में उतना जान नहीं होता कि अगले क्रॉप को फिर हेल्दी से पैदा कर सके। So these are the added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants. इसी वजह से मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर जमीन में मिलाया जाता है ताकि कि जो एनर्जी चाहिए वो मिल सकता है। सो आपका जो मैन्यूर्स का जो डेफिनेशन है आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी को साफ साफ उसमें दिया गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। जो मैन्यूर्स आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants is called manure। वही स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं वो इसका डेफिनेशन अभी जो मैंने बोला उसको आप प्लीज नोट कर ले, क्योंकि जो मैं वीडियो में बना रहा हूं ये दोनों के लिए है। जो प्रॉपर आप इंडिया में किसी भी स्कूल में पढ़े, आप किसी भी स्टेट से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एनसीईआरटी की आपके पास अगर बुक है तो इट्स वेरी सफिशिएंट फॉर यू। और ये मैं जामिया क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए भी मैं ये बताता हूं, इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं ताकि आपके दोनों का काम बहुत आसानी से अच्छे से चल सके। लेकिन दोनों में पढ़ाने में फर्क ये रहेगा कि जब मैं बनाऊंगा तो दोनों का क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा एमसीक्यूज टाइप का, वो 9th के कॉम्पिटिशन्स के लिए बनेगा, और आपका जो डेफिनेशंस होते हैं प्रॉपर वो आपके स्कूल वाले बच्चों के लिए मिलेगा। एंड जितने भी मैं वीडियोस में बनाऊंगा, ऑल द वीडियोस आर एफिशिएंट एंड सफिशिएंट बोथ ऑफ यू। 9th वाले के लिए जो कंपटीशन जामिया का उसके लिए भी है, जो आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी है। ये मैंने उस बच्चों के लिए बताया जिसके मन में डाउट है कि ये जो मेरा कंपटीशन होगा या नहीं होगा, या फिर जो स्कूल वाले बच्चे जो समझेंगे कि यार इससे मेरा होगा कि नहीं होगा। प्लीज आपका सबका काम चलेगा इससे। ओके, मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट है एड मैन्यूर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्यूरिंग। सो मैन्यूरिंग का डेफिनेशन आप यहां से लेकर के यहां तक ले लेना। क्या होता है मैन्यूरिंग में, आप फील्ड्स में क्या डालते हैं, रिप्लेनिश का मतलब होता है कि फिर से दोबारा से उसको क्या करना, भरपाई करना। तो मिट्टी को हम भरपाई क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे। भरपाई कब देंगे, हम एक्सटर्नल जब कोई ऐसे सब्सटेंस को यूज करेंगे मिट्टी में जो उसको क्या न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मिल सके। सो मैन्योर को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड्स में रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि कि हम न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में भरपाई कर पाएंगे, ताकि उस मिट्टी में जान आ जाए, ताकि कि खेती है किसान भाइयों की वो अच्छी हो सके। उसी को हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में है तो सबसे पहले मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल वेस्ट। इसका मतलब यह हो गया मैन्योर हमें क्या, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब होता है इट्स नेचुरल। आ रही इस बात समझ में, ये बिल्कुल क्या है 100% शुद्ध देसी है। ये गाय की गोबर वगैरह से या फिर पेड़ के सड़ने या गलने से ही इसको बनता है। प्लांट्स या फिर एनिमल्स का मरने से, या फिर एनिमल वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे गोबर। गोबर को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, उसमें से और भी चीजें, पेड़ पौधे पत्ते वगैरह जब एक जगह जमा कर दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए, तब वो क्या होता है, एक आपको मैन्योर के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम खाद भी कहते हैं, शुद्ध देसी खाद।
द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर कह रहा है जो डिकम्पोज्ड मैटर होगा, मैटर का मतलब हो गया यहाँ पे गोबर हो गया, या फिर पेड़ के पत्ते हो गए, सड़े गले पेड़ हो गए आपके, तो उन्हीं सब से क्या होता है, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होते हैं हमारा, ये हमारा सॉइल का जो टेक्सचर होती है, उनकी जो शेप तो नहीं कह सकते, उसके डिजाइन जो होते हैं ना, उसी टेक्सचर्स को क्या करते हैं, वो बरकरार रखते हैं। साथ में इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब यूं समझ लें कि एक जगह बालू वाला जो रेतीला इलाका है, वहां पे वो पानी जब भी हम डालते हैं तो पानी क्या होता है, मिट्टी उसको सोख लेती है, रेत उसको सोख लेते हैं, तो हम लोग उसमें एक रिटेनिंग का मतलब होता है हम उसमें खाद डाल देते हैं इस तरह का। ये क्यों, बहुत लार्ज अमाउंट में डालता है। सो मैं आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हम लोग मैन्योर बहुत लार्ज अमाउंट पे यूज किया जाता है खेतों में, और वहीं जब फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं वो बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है। जब मैन्योर्स को खेतों में बहुत लार्ज अमाउंट में डाला जाता है तो उसमें एक परत बन जाता है। वो परत क्या होता है, मिट्टी जो है पानी को उतना ज्यादा सोख नहीं पाता है, क्योंकि खेती करने के लिए पानी जो है तो वाटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बगैर पानी के तो खेती तो मुमकिन ही नहीं, जैसे हमारे जिंदगी पानी के बगैर नहीं है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, तो उसको हमेशा पानी चाहिए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैन्यूर्स बना देता है ताकि कि किसान को ज्यादा पानी डालने की जरूरत ना पड़े। ओके, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इन सारे प्रोसेस करने के बाद मिट्टी को क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स भरपाई हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं। फायदे की हम बात करें, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से ये ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों फर्टिलाइजर से मैन्योर को बेहतर बताया जाता है, बताया नहीं बल्कि माना जाता है, ये एक्चुअल में है भी बेहतर, इसलिए है कि मैन्योर एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पहली बात यह है कि मैन्योर से क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है, ये किसानों के लिए चाहिए। अगर वो बार बार अगर पानी देगा तो उनका डीजल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी खर्चा आएगा, फिर उसको वर्किंग ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, इसके जो फायदे हैं, मैन्योर इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द क्वालिटी। जैसे मैंने अभी बताया कि उसका टेक्सचर्स को, ताकि कि मिट्टी का जो दाना होता है ना वो प्रॉपर आपको प्रॉपर होना चाहिए, वो ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स को जब भी हम यूज करेंगे, जो मिट्टी का जो दाना होता है वो सख्त हो जाता है, पथरीला टाइप का हो जाता है, उसमें ज्यादा खेती नहीं हो पाएगी, जुताई करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इसीलिए मैन्योर जो है आपका, वो मिट्टी का जो टेक्सचर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, उसको सॉफ्टनेस बरकरार रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगले पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर का पढ़ेंगे। अभी हमने एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर का मैंने सेकेंड पॉइंट में आपको मैं बता दिया हूं। ये हमारा कौन सा है, थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर का, वो है मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर क्या होता है, जो फ्रेंडली माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो किसान के दोस्त होते हैं। मतलब क्या होते हैं, वो फ्रेंड होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिट्टियों को क्या कहते हैं, चालने में, मतलब उसको ऊपर वाला जो लेयर होते हैं ना वो खोदने में काम आता है, मतलब खोदते रहते हैं, जिससे क्या पोरस छेद ज्यादातर होते हैं, उनसे क्या होता है ऑक्सीजन मैन्योर्स बाहर से क्या होता है जो भी हम डालते हैं उसमें वो प्लांट्स के रूट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। फोर्थ है मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। इसीलिए जो मैन्योर क्या करता है, मैन्योर ना टाइट नहीं होता, ढीले टाइप का होते हैं, तो ढीले टाइप का होंगे तो उसके बीच की क्या होगी, गैप ज्यादा होंगे। अगर गैप होंगे तो क्या होगा, उसी से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब उसमें आराम से ही, और जो भी गैसेस उसको चाहिए उसमें से आसानी से उसको रूट्स तक पहुंच पाते हैं। जब मिट्टी पोरस, पोरस का मतलब होता है छेददार। अब हमारा नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल। सॉइल को फिर से हम
रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। पूर्ति मैंने बता दिया था, रिप्लेनिश का मतलब होता है कि जो भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं खेती करने के बाद, वंस अगेन जब आप दोबारा उसमें खेती करेंगे तो मिट्टी को फिर से क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करते हैं पहला करते हैं द यूज ऑफ मैन्यूर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह है जो मैन्यूर जो होता है वो मिट्टी की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, उसकी टेक्सचर्स को भी बताता है। मैंने आपको बता चुका हूं टेक्सचर क्या होता है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के बारे में भी मैंने बता दिया था कि वो पानी क्या ज्यादा ज्यादा उस जमीन जहां पे मैन्यूर डालता है वहां पे क्या था, पानी जब ऊपर में आ जाता है तो वो ज्यादा छेद नहीं रहने के कारण पानी ज्यादातर वो जमीन पे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है किसानों को कम पानी देना होता है। और ऊपर में ही प्लांट्स को क्या, तो वो रूट्स तक पानी पहुंच तो जाता है, लेकिन ज्यादा नीचे जाएगा तो फिर से पानी बार बार खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैन्यूर क्या करता है, एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बना देता है ताकि कि नीचे पानी ज्यादातर ना जाए। उसी से क्या करते हैं, मिट्टी को फिर से क्या न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, फिर से मिट्टी को एनर्जी एक हिसाब से मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल का। सेकेंड पॉइंट आपका है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइबोसोम एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि कहां होते हैं, नूडल्स होते हैं दाल के जड़ों में, वहां पे मौजूद होते हैं रूट्स में। कौन, राइबोसोम बैक्टीरिया, जो कि ये क्या होता है, लिग्यूमिनियस प्लांट्स को मतलब दाल वाला, जितने भी दाल होते हैं जो दाल खाते हैं उसको जो प्लांट्स के जड़ों में ये राइबोसोम बैक्टीरिया नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहता है। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या कहता है नाइट्रोजन रिलीज करता है ताकि कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नंबर ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और आर्गन है, इस तरह के जो गैसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक तरह से वो मेंटेन करके रखता है। आपको पता होगा कि 76% जो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो उन्हीं को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. थर्ड पॉइंट हमारा क्या, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, ताकि कि हम मिट्टी को फिर से एनर्जी प्रदान कर सके, उसका दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब यह हो गया कि आज एक सीजन में आपने धान लगाया, दूसरी सीजन में उसमें धान ना लगाओ, उसमें आप जूट का खेती कर लो, चाहे आप गेहूं लगा लो, चाहे आप मक्का लगा लो, चाहे आप सरसों लगा लो, फिर से धान के बदले आप धान ना लगाओ, राइट। तो या फिर जब इस बार आपने उस पे मतलब ये हो गया कि आप ना उसको अल्टरनेट करते रहो, उस एक ही खेती में अलग अलग तरह की करते रहो, लेकिन कुछ दिन का गैप देने से ज्यादा अच्छा रहता है ताकि कि मिट्टी फिर से क्या एनर्जी को गेन करे। दिस कैन बी डन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, उसमें हम अलग अलग तरह का क्रॉप्स लगाएंगे ताकि क्या होगा, मिट्टी को फिर से जान कंटिन्यूसली मिलता रहेगा और आपका पौधा भी अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट है लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। कहता है दो पौधों की, जब आप दो तरह की खेती करते हैं, एक खेती आपने कर लिया, जब आपको दूसरी खेती करनी है तो पहला और दूसरा खेती के बीच में आपको कुछ दिनों का मिट्टी में गैप छोड़ देना चाहिए ताकि कि मिट्टी में फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो सके। जब भी आप उसमें अगला खेती करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बेटर होगा, हेल्दी क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। ओके, अब इसका हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड का फर्टिलाइजर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर। जो भी हमने देखा इससे पहले हमने मैन्योर से रिलेटेड हमने देख लिया। देखिए यहां पर भी मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है तो पहला मैंने मैन्योर का फर्स्ट करके लिखा था, अब यहाँ पे मैं फर्टिलाइजर के बारे में आपको बता रहा हूं। फर्टिलाइजर में है आपका फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कहता है जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो नेचुरली नहीं होता, ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इसको बनाया जाता है केमिकल्स के जरिए से। वही कह इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है मैन मेड, जो इंसान बनाता है। जहां पे फैक्ट्रीज में जो सब्सटेंस बनते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, बट मैन्यूर वाज द क्या है, वो मैन्यूर जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं सब। विच आर, इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है। मतलब क्या, जैसे कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, पोटाश, ये जो ना
एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटास, सॉरी फॉस्फोरस और पोटास। एन से नाइट्रोजन, पी से पोटास, उसका सॉरी फॉस्फोरस, के से आपको जो होता है वो क्या है, वो पोटासियम होता है जिसे हम पोटास कहते हैं। ओके, अब ये अलग अलग तरह क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि आपको बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, आप बोले गए मेरे सर में दर्द है, पेट में भी दर्द है और बुखार भी है, आपको अलग अलग तरह के दवाई देंगे, आपको अलग अलग तरह के देंगे, सर दर्द की अलग दवाई देंगे आपको, पेट दर्द का अलग देगा आपको, राइट, और बॉडी पेन का जो आपका पूरे जो जिसमें में दर्द उसके अलग अलग देंगे। तो अलग अलग दवाई अलग अलग के तरह पेन किलर की तरह काम करेगा। उसी तरीका से जो फर्टिलाइजर जो बनाते हैं वो अलग अलग तरह के बनाते हैं, उसमें एक पार्टिकुलर एक ही यूरिया का काम अलग है, अमोनियम का काम अलग है, और जो आपका ये सल्फेट है इसका काम अलग अलग है। बट इन केस ऑफ मेन्यूर में वो मिक्सअप होता है, वो मिक्सअप होता है, वो सारी बीमारी का एक ही दवा है। मेन्यूज तो एक ही तरह का होता है, इसीलिए सारी बीमारी का एक ही दवा है। इसीलिए मेन्यूज में सारे तरह के आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मेन्यूर, बट थोड़े थोड़े कम कम क्वालिटी में होते हैं। अब मेन्यूर्स हमारा जो होता है ना वो हमारा कम काम करता है, स्लोली काम करता है, लेकिन अच्छा काम करता है। और ये जो फर्टिलाइजर होता है वो सडनली काम करता है। ओके, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजर से आपको वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण बढ़ जाता है। इसको वजह है, मान लीजिए कि आपने फर्टिलाइजर खेतों में डाल के, मान लीजिए आप किसान है, आपने डाल दिया, ठीक है, जब आपने डाल दिया बारिश तेज से आ गई, जब बहुत बारिश हुई तो अब क्या होगा, खेतों में पानी भर गया, पानी भरने के क्या होगा, वो नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगा। तो आपने जो रात कल डाल के आए, रात को बारिश होगी, रात भर में क्या होगा, पानी आपके खेतों से निकल के बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा, वो जाते जाते कहां होगा, नदियों में चला जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मेरे अकेले करने से ये कैसे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन आप मानिए यू आर द नॉट ओनली वन फार्मर, आप एक ही किसान नहीं है, आप जैसे सैकड़ों या हजारों किसान तो फर्टिलाइजर खेतों में यूज करते हैं। जब हजारों किसानों का खेतों का जब फर्टिलाइजर्स कहा पानियों में जाना शुरू हो जाएगा तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर में जो वाटर को बढ़िया बनाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या मरने लग जाते हैं, उसके मछलियां खत्म होने लगते हैं, पानी अच्छा फिर फ्रेश नहीं रह पाता है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स है। आपका एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ऑप्शन में देगा कि मैन्यूर या फर्टिलाइजर कौन, इन दोनों में से कौन वाटर पॉल्यूशन का रीजन है, या फिर वाटर पॉल्यूशन दोनों में से किसके द्वारा होता है। आपको किस में टिक लगाना है, फर्टिलाइजर पे लगाना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको जानना भी एक बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ओके, मैन्यूर में है, मैन्यूर्स आर नेचुरल सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया कि मैन्यूर क्या है, एक हमारा कुदरती सब्सटेंस है ना, कुदरती है। और जो फर्स्ट, अब फर्टिलाइजर में आ जाइए, फर्टिलाइजर्स आर सॉल्ट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जहां पे कहां पे, इंडस्ट्रीज में जो बनाए जाते हैं, वो लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड है दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, किसी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन मतलब एनपीके आपका इसमें मौजूद नहीं होता। आपको सारे तरह की जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो सब कुछ इसमें मौजूद होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर दे आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक के मतलब एक ही तरह की दवाई इसमें मौजूद होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझाया था मेडिसिन को। थर्ड पॉइंट है दे आर वेरी स्लो एक्टिंग ऑन सॉइल। मैंने बोला ना ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, मैन्योर वो धीरे धीरे काम करता है, वो सडनली नहीं करता है। ओके, जैसे हकीम की दवाई क्या करता है, वो स्लो मतलब कि वो धीरे धीरे काम करता है। बट आपके डॉक्टर्स की जो दवाई होती है, अंग्रेजी दवाई, वो बहुत तेज काम करने लगता है। जब इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए। अब क्या होता है, दे आर क्विक इन एक्शन। ये क्या होता है, वो बहुत जल्दी काम करने लग जाता है विद इन आवर्स, है ना, ये विद इन डेज या मंथ, डेज ही लगाएंगे ये, लेकिन विद इन आवर्स में क्या होता है, काम करना शुरू कर देता है। अब फोर्थ है दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड इंप्रूव्स इट्स क्वालिटी। ये क्या करते हैं, आपका जो मैन्योर है ये ह्यूमस को बढ़ाते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है एक तरह का
लेयर होता है जो मिट्टियों में डलने के एक लेयर बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस होते हैं। वो क्या करता है, वो ह्यूमस मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ा देता है। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर में दे डू नॉट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मैंने आपको बता दिया था कि जो इसका टेक्सचर को ही, मिट्टी के दाने को जब यह खराब कर देता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूज करने से, आप बहुत ज्यादा जब फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसका टेक्सचर में बदलाव आ जाता है। उसकी जो मिट्टी के जो दाने होते हैं ना, वो मजबूत कर देते हैं। जब वो मिट्टी के दाने को जब मजबूत कर देंगे तो उसकी क्वालिटी को कभी सही कर ही नहीं सकते वो, राइट। क्योंकि मिट्टी के दाने से तो सारे खेत बने हैं ना, मिट्टियां बनी है, इसीलिए उसका जो क्वालिटी होता है मिट्टी का, ये इंप्रूव नहीं कर पाता है। फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ है मैन्यूर्स कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स बट इन स्मॉल अमाउंट। जैसे मैंने आपको बोला कि मैन्यूर्स तो सारी बीमारी का एक ही दवा है, लेकिन वो दवा में कम कम तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है। उसी हिसाब से इसमें हम देखेंगे दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। इसीलिए फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, वो अलग तरह का, अलग स्पेसिफिक एक एक करके उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है। इसीलिए वो क्या क्विक, वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि उसमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर से, वो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आगे का जो रहेगा हम लोग इसको अगले वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।